हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल राहुल विद कंटेंट में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे भाई, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, और हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को टाइप वाइज टाइप पढ़ रहे हैं। तो आज एक ऐसा प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास होने वाला है जिस क्लास के माध्यम से आप लोगों की मस्तिष्क की नसें खुल जाने वाली है। तो अगर अभी तक आपका प्रॉफिट एंड लॉस में डाउट है, या तो आपको लग रहा है कि मेरे भाई कि प्रॉफिट एंड लॉस हमें बहुत हार्ड लग रही है, तो आप इस क्लास के बाद आप मुझे जरूर कमेंट करना कि अब से आपको कैसा लगने लगा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं अपने पहले क्वेश्चन के ऊपर। और देखिए, क्वेश्चन को आप देख के डरिएगा नहीं। बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे मतलब सारे यूट्यूबर, जितने भी लोग ट्रेडमैन के नाम से क्लास को सब चला रहे हैं ना, ये इस क्वेश्चन को सबसे पहले बात तो बताएंगे ही नहीं, और अगर बताएंगे तो लंबी मेथड के माध्यम से उन लोग बताएंगे। लेकिन आप लोग जुड़े हैं ना राहुल विद कंटेंट में। मेरा ये चैनल राहुल विद कंटेंट दूसरों की चैनल के जैसा नहीं है। मेरा चैनल अन्य चैनलों की अपेक्षा खास है, स्पेशल है। ठीक है, तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे भाई। पहला क्वेश्चन बोल रहे, एक व्यक्ति ने 3000 रुपये प्रत्येक के हिसाब से 2 साइकिल कर दी। मतलब एक व्यक्ति ने 2 साइकिल को खरीदा, एक साइकिल को 3000 रुपये में और दूसरे साइकिल को भी 3000 रुपये में खरीदा। यदि वह एक साइकिल को 10% के लाभ पर बेचता है तो उसे दूसरी साइकिल को कितने प्रतिशत की लाभ पर बेचना चाहिए ताकि उसे कुल मिलाकर 20% का लाभ हो। अब देखिए लोग करते क्या हैं, मैं सबसे पहले बताऊंगा लॉन्ग मेथड, और लॉन्ग मेथड के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा इसकी कॉन्सेप्ट, जिस कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप लोगों की बनने वाली है। मेरे भाई, मैं वैसा ट्रिक और मैं वैसा कॉन्सेप्ट को मैं कभी भी नहीं बताता जो सीमित क्वेश्चनों में लगते हैं। मैं जो आज ये मैं बताने वाला हूं मेरे भाई कॉन्सेप्ट, इस क्वेश्चन के माध्यम से वो लगभग हर जगह काम आने वाली है। चाहे वो परसेंटेज का क्वेश्चन हो, चाहे वो रेशियो प्रपोर्शन का क्वेश्चन हो, चाहे वो मेरे भाई प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन हो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मेरे भाई क्या बोलता है, एक व्यक्ति ने 2 साइकिल को खरीदा है 3000 रुपये के हिसाब से। मतलब एक साइकिल को मेरे भाई खरीदा है 3000 रुपये में, और इसे पहला साइकिल को 10% के लाभ पर बेचा है। तो इसका मेरे भाई 10% क्या होगा, इसका मेरे भाई 10% क्या होगा, तो 3000 का 10% 300 रुपया हो जाएगा। मतलब इस साइकिल का विक्रय मूल्य मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 3000 प्लस 10% प्रॉफिट इक्वल टू 3300 रुपया हो जाएगा। तो 3300 रुपया हो गया मेरे भाई एक साइकिल का विक्रय मूल्य। अब टोटल मिलाकर उसे 20% का लाभ होता है, तो पूछ रहा है उसे दूसरा साइकिल को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचना होगा। अच्छा देखिए, टोटल उस व्यक्ति का कॉस्ट प्राइस मेरे भाई कितना होगा, क्रय मूल्य कितना होगा, तो एक साइकिल का 3000 रुपया, तो 2 साइकिल का मेरे भाई उसका क्रय मूल्य हो गया 6000 रुपया। अब टोटल अगर उसे 20% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब 6000 रुपये का 20% उसे लाभ हुआ होगा। तो 6000 का 20% मेरे भाई कितना होगा, यानी कि 120%। प्रतिशत मतलब बट्टे में 100 निकाल लीजिए, 1 2 कितना आ जाएगा मेरे भाई, 12 छक 72, और उसके बाद 2 जीरो और 7200 रुपया। मतलब अगर टोटल उसे साइकिल 1 और साइकिल 2 को अगर बेचने पर, अगर वो मेरे भाई टोटल अगर उस साइकिल को बेचेगा 7200 रुपये में, तभी उस व्यक्ति को 20% की लाभ होगा। अब उसने पहला साइकिल को 3300 रुपये में मेरे भाई बेच दिया है, तब वो मेरे भाई दूसरा साइकिल को कितने रुपये में बेचेगा। तो हम क्या करेंगे, इस 7200 में 3300 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो 2 जीरो का 2 जीरो, उसके बाद 12 में से 3 तो 9, और 6 में से 3 तो 3। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि दूसरा साइकिल को उस व्यक्ति को 3900 रुपये में बेचना चाहिए। अब मेरे पास इसका भी परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए एक और लफड़ा हो गया। अब वो व्यक्ति साइकिल को खरीदा है 3000 रुपये में और बेच रहा है 3900 रुपये में, तो दूसरा साइकिल को उसे कितने प्रतिशत के प्रॉफिट पे मेरे भाई बेचना होगा। तो हम ऐसे में क्या करेंगे, देखिए 900 रुपये का मेरे भाई प्रॉफिट हो रहा है, कितना में, 3000 में, है ना, और परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100% करेंगे। तो जो जितना भी मेरे भाई कट रहा है उससे काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, और 30 3 90। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं, अगर वो व्यक्ति दूसरे साइकिल को 30% के लाभ पर मेरे भाई बेचेगा, तो उसे कुल मिलाकर दोनों साइकिलों को बेचने पर 20% का लाभ होगा, है ना। तो क्या आप इतना ज्यादा तामझाम करेंगे, क्या नहीं करेंगे।
चलिए हम इसे इरेज करते हैं और हम लोग आते हैं अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर, हम लोग कैसे निकालेंगे, है ना। देख लीजिए, कोई भी जो भी अगर जो दिया हुआ है ना राशि, कोई जरूरी नहीं है कि इसकी एग्जैक्ट राशि से ही उसकी प्रॉफिट या तो लॉस प्रतिशत को निकाला जाएगा। अगर रेशियो भी दे दिया जाए ना, जैसे देखिए मान के चलिए अगर एक वस्तु का क्रय मूल्य है 500 रुपया और अगर एक वस्तु का इसका मेरे भाई विक्रय मूल्य है मान के चलो कि 1000 रुपया है, तो इसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, 500 रुपया का लाभ होगा, कितना में, बट्टे 500 में, इंटू 100%। तो 500 से 500 मेरे भाई कट गया, बच गया 100%। मैंने आपको क्या बताया कि प्रॉफिट या तो लॉस प्रतिशत को गेन करने के लिए मुझे एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम उसकी रेशियो के माध्यम से भी हम उसकी निकाल लेंगे प्रॉफिट या तो लॉस प्रतिशत। कैसे, देख लीजिए मेरे भाई, जो जो कट रहा है आप उसे काट दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो मेरे भाई कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी 1 की सामान 2 में बेच रहा है, कितना का मेरे भाई लाभ हो रहा है, 1 का, और बट्टे में क्या आ जाएगा, CP 1 और इंटू 100%। यहां से भी मेरे भाई 100% आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने जो आपको बताया कि किसी भी राशि का एग्जैक्ट वैल्यू का हमें जरूरत पड़ेगा ही नहीं उसकी प्रॉफिट है तो लॉस प्रतिशत निकालने के लिए। तो हम कैलकुलेशन को ना कम करने के लिए, मतलब ये कम करने के लिए हम उसकी राशि को एग्जैक्ट नहीं लेंगे, हम हमेशा हम उसकी राशि को ले लेंगे रेशियो में, है ना। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। बहुत ज्यादा लेट हो गया मेरे भाई। तो मेरे भाई कुछ यहाँ पे टेक्निकल इश्यूज आ गई थी, तो आते हैं हम लोग वापस अपने क्वेश्चनों के ऊपर में, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए, पहला जो वस्तु का CP होगा मेरे भाई और CP2, 2 मेरे भाई यहाँ पे CP होगा क्योंकि 2 साइकिल को खरीदा जा रहा है, तो प्रत्येक साइकिल को मेरे भाई 3000 रुपये में खरीदा जा रहा है, प्रत्येक साइकिल को 3000 रुपये में खरीदा जा रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया, एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं है, मतलब हम यहाँ पे कर सकते हैं 3000 से, तो 3000 मेरे भाई कट ही जाएगा, मतलब 1:1 हो जाएगा, मतलब दोनों साइकिलों के क्रय मूल्य का जो मेरे भाई रेशियो होगा ये मेरे भाई 1:1 होगा। अब देखिए पहला साइकिल पे उसे 10% की प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है और उसे दूसरा साइकिल को कितना प्रतिशत प्रॉफिट पे बेचना होगा ताकि उसे कुल मिलाकर 20% का मेरे भाई प्रॉफिट होगा। अच्छा, 20% का प्रॉफिट कब होगा, जब उस व्यक्ति ने पहली साइकिल को भी 20% के प्रॉफिट पे बेचा होगा और दूसरी साइकिल को भी 20% के प्रॉफिट पे बेचा होगा, तभी तो उसे कुल मिलाकर 20% की मेरे भाई प्रॉफिट आएगा। अब यहाँ पे देखिए 20% का उसे टोटल में प्रॉफिट चाहिए, पहला वस्तु को बेचा है 10% के प्रॉफिट पे, तो इसमें 10% की प्रॉफिट की मेरे भाई और भी ज़्यादा कमी है। कितने वस्तु पे, तो एक वस्तु पे, और बैलेंस करने के लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पे +10 कर देंगे, क्योंकि यहाँ तो 10% की मेरे भाई कमी है और इसी 10% की कमी को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, +10% कर दूंगा। कितने में, एक में, ठीक है, मतलब +10% इतना हो जाएगा बराबर 30% हो जाएगा। मतलब दूसरी साइकिल को उस व्यक्ति को 30% की लाभ पे बेचना पड़ेगा, तब उस व्यक्ति को कुल मिलाकर 20% का लाभ होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो ऑप्शन नंबर C है मेरे भाई एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको पहला वाली क्वेश्चन से समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपकी दिमाग की नसें खुल जाने वाली है इस क्लास के माध्यम से। देखिए दूसरा क्वेश्चन मेरे भाई क्या बोल रहा है, एक दुकानदार ने 4600 रुपये में एक मेज और 1800 रुपये में एक कुर्सी को खरीदा। तो मेज को मेरे भाई खरीदा है और कुर्सी को भी मेरे भाई खरीदा है उसने, ठीक है, मेज और कुर्सी को खरीदा है। तो मेज को मेरे भाई खरीदा है 4600 रुपये में और कुर्सी को मेरे भाई खरीदा है 1800 रुपये में। मुझे इसकी एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, वह मेज को 10% के लाभ पर बेचता है और कुर्सी को 6% के लाभ पर बेचता है, तो उसका ओवरऑल प्रतिशत क्या होगा। आप ऐसा नहीं कि पहले आप 4600 का निकालें 10%, फिर आप निकालें 1800 का 6%, जो आएगा परिणाम आप इस टोटल में से भाग दे देंगे
इनटू में आप 100% करेंगे तो फिर आपका आंसर आएगा। आपको इतना तामझाम नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना है। तो जो जो मेरे भाई यहाँ पे कट रहा है आप उसे काट दीजिए। देखिए 2 0 से तो मेरे भाई तो 2 0 कट ही गया। अब ये मेरे भाई कितने बार में कटेगा, तो ये 2 से 23 बार में कटेगा और ये 2 से मेरे भाई 9 बार में कटेगा, मतलब 23:9 आ गया। मतलब मैं यहाँ पे अब इसका लिख देता हूँ 23:9 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब ये मेरे भाई पहली वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा जाता है, 10% के लाभ पे, और दूसरी वस्तु को मेरे भाई 6% के मेरे भाई लाभ पर बेचा जाता है। तो ओवरऑल मेरे भाई प्रतिशत क्या आएगा, हम इसे डेविएशन के माध्यम से भी निकाल सकते हैं और वेट एंड एवरेज के मेथड के माध्यम से भी निकाल लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर एक वस्तु पे 10% का लाभ होगा तो टोटल 23 वस्तु पे कितना प्रतिशत का उसे लाभ होगा, तो 23 दें 230% है ना। कितना हो जाएगा मेरे भाई 230% हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे कितना जाएगा 6 9 54%, और जितना भी होगा हम भाग दे देंगे इस टोटल में से, तो 23 और 9 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, है ना। अब जो जो मेरे भाई ये कट रहा है आप उसे काट दीजिए, तो 230 और 54 कितना हो जाएगा मेरे भाई 284, 284 के मेरे भाई ये बराबर हो जाएगा। अब ये कितना से मेरे भाई कटेगा, तो 4 से कट ही जाएगा, 4 8 32, 4 7 28, 4 एकम 4, 71/8 आ गया मेरे भाई। तो अगर आप देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन के हर में 8 है, क्योंकि 71/8 तो पूरा पूरी कटेगा नहीं, ठीक है, तो ये तो मेरे भाई फ्रैक्शनल के रूप में ही आएगा। तो नीचे में 8 कौन सा ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर कितना में बी में आपको दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपको इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगी, है ना, लेकिन आप इस एपिसोड को एक बार जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदित्य अपने निजी संग्रह से 2 कलाई घड़ियां प्रत्येक को 12,600 रुपये के मूल्य में बेचता है। मतलब आदित्य जो है मेरे भाई ये 2 घड़ी को बेचता है और प्रत्येक को 12,600 रुपये के हिसाब से बेचता है। पहली घड़ी पर उसे 26% का लाभ होता है और दूसरी घड़ी पर उसे 10% की हानि होती है, तो उसकी टोटल मिलाकर लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। मेरे भाई एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रहने वाला है, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड आगे में और ज्यादा मैं क्वेश्चनों को बताने वाला हूं, है ना। तो आप इस क्वेश्चन का जरूर आप आंसर दीजिएगा, मैं गारंटी देता हूं कि आप इस क्वेश्चन का गलत ही आंसर देंगे। ठीक है, तो ये मेरे भाई ये आपका होमवर्क रहने वाला है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब अपनी दूसरी क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरी बोले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश 3900 रुपये में एक मेज और एक कुर्सी को खरीदता है। वह मेज को 8% के लाभ पर और कुर्सी को 16% के लाभ पर बेचता है। यदि उसे कुल मिलाकर 540 रुपये का लाभ होता है। मेरे भाई एक क्वेश्चन बनेगा एलिगेशन मेथड के माध्यम से। आप मुझे कहेंगे कि मैं तो पढ़ रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस, तो मुझे एलिगेशन कहां से आएगी, आपको कुछ कुछ मेरे भाई सीखना पड़ेगा। ठीक है, हम सबसे पहले मेरे भाई देख लीजिए क्या बेचता है, मेज और कुर्सी बेचता है। मैं एक जगह में लिख देता हूं मेज और मैं दूसरी जगह में लिख देता हूं मेरे भाई कुर्सी, है ना। मेज को मेरे भाई बेचता है 8% के लाभ पे और कुर्सी को मेरे भाई बेचता है 16% के लाभ पर बेचता है ना। तो हम क्या करेंगे, एलिगेशन मेथड के माध्यम से हम इसका ले लेंगे मेरे भाई डिफरेंट, और जो बीच में आएगा हम इस बीच के वैल्यू को निकाल लेंगे। तो देखिए मेज पर अलग प्रॉफिट हो रहा है, कुर्सी पर अलग प्रॉफिट हो रहा है और कुल अलग प्रॉफिट हो रहा है। कुल मेरे भाई हो रहा है 540 रुपये का प्रॉफिट। हम इधर निकाल लेंगे कोने में 540 रुपये का प्रॉफिट कितना में हो रहा है, तो 3900 रुपये में हो रहा है। और परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100% मेरे भाई कर देंगे। तो जो जो कट रहा है हम उसे काट देंगे, 1 0 2 0 1 0 2 0, 3 13 मेरे भाई 39 हो जाएगा और ये मेरे भाई 180 बार में कटेगा। मतलब इसका जो मेरे भाई बीच का वैल्यू आ जाएगा कितना, 180/13 आ जाएगा। अब इसे घटाने में आपकी दिमाग खराब हो जाएगी। आप ऐसे में क्या करेंगे, इस 13 को हटाने के लिए आप 13 को गुना कर दीजिए यहाँ भी और आप 13 को गुना कर दीजिए यहाँ भी, तो मेरे भाई ये तो 13 हट ही जाएगा। तो चलिए हम इसे हटा देते हैं और ये 13 को मैं गुना कर देता हूँ यहाँ पे, तो 13 8 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 104% हो जाएगा, है ना।
और यहाँ पे मेरे भाई कितना जाएगा, तो 16 इंटू 13 बराबर 16 दे हैं 160 और 48 208 हो जाएगा। आप एक चीज यहाँ पे मेरे भाई मानेंगे, ठीक है, ये परसेंटेज है। बीच वाले जो मेरे भाई वैल्यू रहेगा ये एक वाली वैल्यू से ज्यादा रहेगा और एक वाली वैल्यू से कम रहेगा, है ना। तो चलिए अब हम निकालते हैं इसका अंतर। तो 180 और 208 के बीच में कितना का अंतर है मेरे भाई, 28 का अंतर है। और यहाँ पे कितना का अंतर है, तो 180 और 104 के बीच में तो 24 का मेरे भाई अंतर है। अब इसे मैं काट लेता हूँ तो 4 सत्ती 28 हो जाएगा और 4 छक्के 24 हो जाएगा। मतलब 7:6 के अनुपात में मेज और कुर्सी का रेट है। तो बोल रहा है मेज और कुर्सी के मूल्य में कितना का अंतर है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए टोटल इसका आ गया 7 और 6 13 और टोटल मेरे भाई दिया हुआ है उसका रेट 3900। तो टोटल में से हम टोटल का भाग दे देंगे, मतलब एक का हो गया दाम 300 रुपया हो गया, है ना। तो बोल रहा है मेरे भाई मेज और कुर्सी के मूल्यों में कितना का अंतर है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कितना का हो जाएगा, 3 सत्ते 2100 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3 छक 1800। तो 2100 और 1800 कितना हो जाएगा, 3900 तो हो ही गया। अब बोल रहा है कि कुर्सी के मूल्य में कितना का अंतर है मेज और कुर्सी का मूल्य में। तो ये तो 180/13, मैं कहीं पे गलती कर दिया क्या गुना करने में, 180/13। तो यहाँ में मेरे भाई कितना का डिफरेंट आएगा, सॉरी मैं यहाँ पे डिफरेंट ही गलत ले लिया। 180 और 208 के बीच में मेरे भाई 20 और 8 28 का डिफरेंट यहाँ पे आ जाएगा मेरे भाई। और यहाँ पे तो ज़्यादा का ना डिफरेंट आएगा, 180 और 104 के बीच में मेरे भाई 76 का डिफरेंट है, 76 का मेरे भाई डिफरेंट है ना। तो कितना बार में कटेगा, तो 14 38 मतलब 7 19। चलिए 2 से काट देते हैं, तो 2 14 38 और 2 3 6 2 8 16, फिर 2 से मेरे भाई फिर से कट जाएगा और ये 19 बार में कट जाएगा, मतलब 7:19 हो जाएगा। मतलब मेज और कुर्सी का जो रेशियो का अनुपात होगा मेरे भाई ये 7:19 हो जाएगा। तो टोटल मेरे भाई यहाँ पे कितना आ गया, तो 19 और 7 26 आ गया। और टोटल इसका मेरे भाई कितना दिया हुआ रेट 3900। इस 3900 में 26 से मेरे भाई भाग दे देंगे। और पूछ रहा है मेज और कुर्सी के मूल्यों का अंतर मेरे भाई कितना है, तो 7 और 19 के बीच में अंतर मेरे भाई आपको कितना का दिख रहा है, तो 12 का मेरे भाई दिख रहा है। तो हम कर देंगे इंटू 12 कर देंगे, है ना। चलिए जो जो कट रहा है उसे काट देते हैं। 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 0 से 0 और 2 से मेरे भाई 150 बार में कट जाएगा और 150 इंटू 15 बराबर 1800 रुपया हो जाएगा। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि मेज और कुर्सी के बीच का जो मेरे भाई अंतर है ये 1800 रुपये का अंतर है। तो आप भी कहीं कहीं कैलकुलेशन में थोड़ा मोड़ा मिस्टेक कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं कह सकता है मेरे भाई कि सब कुछ सही ही होगा। बस आप देखते चले जाइए। हालांकि इतनी हार्ड चीज़ें आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगी, ट्रेडमैन के एग्ज़ाम में, लेकिन आप पढ़ लो। जब तक आप ज़्यादा लेवल वाले क्वेश्चनों को नहीं करेंगे तब तक आप लो लेवल वाले क्वेश्चन को नहीं बना सकते हैं फास्टली। बोल रहे मोना ने 1500 रुपये प्रत्येक में 2 हैंड बैग को खरीदा, उसने इन बैगों को बेच दिया, एक बैग पर उसे 8% का लाभ हुआ। अब देखिए एक मान के चलो ए है और ये मेरे भाई बी है, दोनों को मेरे भाई खरीदा है 1500 रुपये के हिसाब से। तो फिर मेरे भाई कितना आ जाएगा, 1500 रुपये का CP1 मतलब कॉस्ट प्राइस और दूसरे का भी मेरे भाई कॉस्ट प्राइस आ जाएगा कितना, 1500 रुपया। अभी तो फिर भी मेरे भाई कट के तो एक ही हो जाएगा, तो मैं इसे काट के 1:1 में मैं कह सकता हूँ। मतलब मैं अब ऐसा कह सकता हूँ कि जो मोना है वो उन्होंने प्रत्येक 2 हैंडबैग को 1:1 के अनुपात में खरीदा है, ठीक है। यदि उन्होंने इन बैगों को बेच दिया, एक बैग पर उसे 8% का मेरे भाई लाभ हुआ, एक बैग पर उसे 8% का लाभ हुआ और दूसरे बैग पर उसे 4% का मेरे भाई हानि हुआ, तो ओवरऑल कितना आएगा। हम इसे वेट एंड एवरेज वाली मेथड से बना लेंगे। देख लीजिए 8% का लाभ होगा एक वस्तु पे, तो टोटल मेरे भाई कितना का लाभ होगा, तो 8% है ना। कितना का मेरे भाई होगा, 8% का होगा।
और यहाँ पे 4% की हानि हो रही है, तो एक वस्तु पे कितना होगा, तो -4 इंटू 1 बराबर -4% का हानि होगा, है ना। और हम भाग दे देंगे टोटल में, तो टोटल मेरे भाई कितना है, तो 1 और 1 2, 2 में मेरे भाई भाग देंगे, तो 8 - 4 बराबर 4 और बटे 2 बराबर, अब यहाँ पे देखिए +8 - 4 बराबर, तो +4 आएगा ना, तो 4/2 बराबर 2%, तो यहाँ पे 2% का मेरे भाई प्रॉफिट होगा, है ना। तो 2% का प्रॉफिट आपको कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिखाई दे रहा है। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी बना सकते हैं, अगर क्रय मूल्य समान हो, है ना, और अगर मान के चलो अगर इसमें हानि और लाभ दे दिया, अगर लाभ भी दे दे तो भी कोई ज्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। जैसे अगर यहाँ पे अगर बोल देता कि दूसरी वस्तु को बेचने पर भी उसे 4% का लाभ होता, तो आप क्या करते, आप सिंपली आप जोड़ देंगे उसकी प्रॉफिट प्रतिशत को, तो 8% + 4% बराबर 12%, और अगर उसकी कॉस्ट प्राइस सेम है तो हम भाग दे देंगे 2 से, अगर कॉस्ट प्राइस अलग है तो हम उसके रेशियो को निकाल कर और जो भी इसका सम आएगा हम उसके सम से भाग दे देंगे, उसके योग से भाग दे देंगे, है ना। हम अब करेंगे क्वेश्चनों को फास्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 2 बाइकों के क्रय मूल्य का योगफल 50,000 रुपया, मतलब 2 यहाँ पे अलग अलग है ना, 2 बाइकों के क्रय मूल्य का योगफल 50,000 रुपया है। ऐसा नहीं है कि एक मतलब कि उन्होंने प्रत्येक बाइक को 50,000 रुपये के हिसाब से खरीद रहा है, 2 बाइकों के योगों का मेरे भाई क्रय मूल्य 50,000 रुपया है। यदि पहली बाइक को 20% के लाभ पर और अगर दूसरी बाइक को 20% की हानि पर बेचा गया, यदि दोनों के विक्रय मूल्य समान है, अब यहाँ पे जो दिया ना कि यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, यही तो मेरे भाई क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट है। जैसे मैं मान लूंगा कि एक बाइक का मेरे भाई क्रय मूल्य X रुपया है, तो इसे 20% के लाभ पे बेचा जाता है, मतलब इसे 120% के लाभ पर बेचा जा रहा है। और तो अगर मैं मान लिया एक वस्तु का क्रय मूल्य X है, तो दूसरे बाइक का क्रय मूल्य मेरे भाई कितना होगा, तो 50,000 - X हो जाएगा, है ना। तो 50,000 - X हो जाएगा, 50,000 - X हो जाएगा। और उसने दूसरी वस्तु को मतलब दूसरी बाइक को 20% के लॉस पर बेचा है, 20% का लॉस मतलब 80% के लॉस पर बेचा है। और अगर इन दोनों का सेलिंग प्राइस मेरे भाई बराबर है, तो पूछ रहा है तो दूसरी बाइक का क्रय मूल्य क्या है। तो चलिए जो जो मेरे भाई कट रहा है उसे काट दीजिए, परसेंटेज से परसेंटेज, 40 दूनी 80, 40 तिया 120, यहाँ पे मेरे भाई कितना आ जाएगा 3x, और यहाँ पे देख लीजिए माइनस का 2x हो जाएगा। अभी माइनस का 2x बराबर के इस साइड आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस का 2x हो जाएगा, और बराबर में कितना आ जाएगा 2 × 50,000 बराबर 1 लाख यहाँ पे हो जाएगा, 1 2 3 4 5। अब 5x बराबर 1 लाख हो गया यहाँ पे। अब ये मेरे भाई वैल्यू कितना आ जाएगा 5x, और 5x बराबर 1 लाख मेरे भाई हो गया 3 4 5, तो 1x का मेरे भाई वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 और 4 0 और, मतलब एक बाइक का मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि पहली बाइक का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 20,000 रुपये। अब आप इसे ठीक नहीं कीजिएगा 20,000 रुपया, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में बोल रहा है तो बेची गई दूसरी बाइक, तो दूसरी बाइक मेरे भाई कौन सा ये वाला है ना, तो मैं 50,000 में 20,000 को मैं माइनस कर दूंगा, तो दो मेरे भाई दूसरी बाइक का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, तो 50,000 - 20,000 = 30,000 रुपया आ जाएगा। तो 30,000 रुपया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन थोड़ी पेचीदा है, क्वेश्चन ऐसा आ ही नहीं सकता। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, बोल रहा है ए ने कुल 900 रुपये में एक बैग और एक बोतल को खरीदा। उसने बोतल को 12% के लाभ पर और बैग को 20% के लाभ पर बेच दिया। यदि उसने कुल 160.80 रुपये के लाभ अर्जित करता है तो बोतल का क्रय मूल्य क्या होगा। मतलब उसने क्या बोला, एक बैग को खरीदता है और एक मेरे भाई बोतल को भी खरीदता है, और दोनों को अलग अलग प्रॉफिट प्रतिशत के हिसाब से बेच दिया जाता है। तो अब उसका जो नेक्स्ट जो मेरे भाई दिया हुआ ओवरऑल प्रॉफिट ए परसेंटेज में ना देकर दे दिया हुआ मेरे भाई ए रुपये में। तो देख लीजिए मैं यहां पे लिख लेता हूं बोतल, और मैं एक जगह में लिख लेता हूं मेरे भाई बैग, है ना। तो बोतल को उसने बेचा 12% के लाभ पर और बैग को उसने बेचा 20% के लाभ पर।
अब मेरे भाई मैं यहाँ पे निकाल लूँगा एलिगेशन। तो एलिगेशन में निकालने के लिए मुझे यहाँ पे चाहिए ओवरऑल प्रतिशत, प्रॉफिट प्रतिशत, और यहाँ पे ओवरऑल प्रॉफिट प्रतिशत यहाँ पे प्रतिशत में ना देकर दे दिया हुआ है मेरे भाई रुपये में। तो रुपये में मेरे भाई कितना दिया हुआ है 160.80। तो 160.80 और 900 रुपये का कितना प्रतिशत है, तो इंटू करेंगे हम इंटू 100%, है ना। जो जो मेरे भाई कट रहा है आप उसे काट दीजिए। देखिए इस दशमलव के बदले में नीचे में आएगा 100 और ये 100 से 100 पूरा खत्म हो गया। 1 0 से 1 0। अब मेरे भाई क्या बच गया 1608/90। अब ये मेरे भाई कितना बार में कटेगा, तो 8 से 14 1 15, मतलब ये 3 से कट जा रहा है। तो 3 3 से 90 और यहाँ पे कितना जाएगा, तो 3 5 15 और 1 तो 3 3 9, 3 6 18। फिर से आप इसे काट दीजिए 3 से, 6 3 9 9 5 14 नहीं कट रहा है, मतलब इसे 2 से काटना पड़ेगा। 2 15 30 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 2 दूनी 4, फिर 2 6 12 2 8 16, मतलब 268/15 आ गया। अब फिर से मेरे पास चुनौती आ गया 268/15 का, मतलब ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव है ना। तो आप लोगों को डरना नहीं है। इस 15 को हटाने के लिए हम यहाँ भी 15 का गुना कर देंगे और यहाँ भी 15 का गुना कर देंगे, है ना। तो अगर आप 15 में 12 को गुना कर दें तो मेरे भाई कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। 15 × 12 कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। और आप यहाँ पे अगर 15 का गुना करते हैं तो 15 × 20 बराबर 300% यहाँ पे आ जाएगा। अब हम आसानी से निकाल लेंगे इसका डिफरेंस। तो 300 में से 268 अगर चला जाएगा मेरे भाई तो कितना बचेगा, 32 बचेगा यहाँ पे। और यहाँ पे कितना बचेगा, तो 268 और 180 में तो 20 और 68 मतलब 88 बचेगा यहाँ पे। तो चलिए हम इसे काटते हैं अब। इसे तो 8 से कट ही जाएगा, 8 चौक 32 और 8 11 88, मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि बोतल और बैग की जो सीपी यानी कि जो कि कॉस्ट प्राइस की रेशियो है ये मेरे भाई 4:11 के अनुपात में है। तो बोल रहा है मेरे भाई कि बोतल का क्रय मूल्य क्या होगा, मतलब बोतल का क्रय मूल्य जो भी होगा ये तो 4 से कटेगा और सारे के सारे ऑप्शन 4 से कट रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे भाई टोटल कितना आ गया, बोतल और बैग का मूल्य रेशियो में तो 11 + 4 = 15 आ गया। और टोटल कितना दिया हुआ है, 900 दिया हुआ है। तो टोटल में से हम टोटल को भाग दे देंगे और बोतल का निकाला हुआ मेरे भाई निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो बोतल का कितना दिया हुआ इसका रेशियो 4, तो 4 से गुना कर देंगे तो 15 6 90, है ना। और 2 0 को 2 0 आ जाएगा और 600 × 4 नहीं 15 6 90 और 60 ही आएगा ना, 600 नहीं आएगा। तो 60 × 6 बराबर 240 रुपये आ जाएगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि बोतल का जो प्राइस है मेरे भाई ये 240 रुपया है ना। अगर इसी प्रकार से अगर आपको बैग का प्राइस पूछता तो भी आप बैग का प्राइस निकाल सकते थे। चलिए इतना ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चनों के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो आपकी भी धज्जियाँ उड़ने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है शिवम ने 2 घड़ियां खरीदी, पहली को 12,000 रुपये में और दूसरे को 10,000 रुपये में। अब यहाँ पर उसकी कॉस्ट प्राइस अलग अलग दे रखी है, ठीक है। तो पहली घड़ी को मैं मान लेता हूँ ए और मैं दूसरी घड़ी को मैं मान लेता हूँ बी। पहली घड़ी को खरीदा गया 12,000 रुपये के प्रॉफिट पे, मतलब ये 12,000 रुपये में, और दूसरी घड़ी को मेरे भाई खरीदा गया 10,000 रुपये में। पहली घड़ी को उसने 10% के लाभ पर बेचा और उसने दूसरी घड़ी को 10% के हानि पर बेचा, है ना। पहली घड़ी को मेरे भाई 10% के लाभ पर बेचा और उसने दूसरी घड़ी को 10% की हानि पर बेचा। तो पूछ रहा है कि ओवरऑल उसका कितना प्रतिशत का लाभ या तो हानि हुआ। तो मुझे ओवरऑल प्रतिशत या तो लाभ ज्ञात करने के लिए मुझे एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं है। तो देख लीजिए 3 0 से मैं सबसे पहले 3 0 को मिटा देता हूं क्योंकि ये तो कट ही जाएगा। और ये मेरे भाई 2 6 12 और 2 5 10 हो जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि जो कौन है मेरे भाई, जो शिवम है, ये जो दोनों घड़ी ये कलाई के घड़ियों को मेरे भाई खरीदा है, ये 6:5 के अनुपात में खरीदा है ना। तो अब यहाँ पे देखिए 6 टोटल है 10% के प्रॉफिट पे। तो हम ए दोनों को मेरे भाई गुना कर देंगे और हम ए दोनों को भी यहाँ पे गुना कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 10 × 60 आ जाएगा। मतलब 10% की प्रॉफिट टोटल 6 पे, तो 10 × 60%
प्लस में है, और यहाँ पे 10% मेरे भाई हानि हो रहा है, तो 10% की हानि टोटल 5 वस्तुओं पे, तो टोटल कितना आ जाएगा मेरे भाई 10 × 50 यानी कि -50% हो जाएगा, और हम टोटल में से भाग दे देंगे तो टोटल मेरे भाई कितना है, तो 6 और 5 11 है। अब कितना हो जाएगा मेरे भाई +60% -50% बराबर 10% बट्टे में 11। अब ये तो लाभ हो रहा है। अब ये जब अगर ये लाभ हो रहा है मेरे भाई, अब ऊपर का मान छोटा है और नीचे का मान बड़ा है, मतलब इसका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी तो होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर बी तो ऐसे भी नहीं होगा क्योंकि हानि नहीं हो रहा है, मतलब जो भी इसका वैल्यू आएगा मेरे भाई ये 1 से कम आएगा, और 1 से कम ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी में। लेकिन एक में लाभ हो रहा है और एक में हानि हो रहा है, तो मेरा हानि वाला आंसर नहीं होगा, मतलब मेरा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का मेरे भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए और ये है मेरे भाई आज का अंतिम क्वेश्चन। इन सारे मेथडों का परिणाम निकलने वाला है इस क्वेश्चन के माध्यम से। बोल रहे एक आदमी ने प्रत्येक कितना दिए हुए काई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 60,75,000 रुपये के मूल्य पर 2 फ्लैट को खरीदा है। उसने एक फ्लैट को 10% के लाभ पर और दूसरा को 15% की हानि पर बेचा। यदि कुल मिलाकर उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुआ। ठीक है, मतलब उस व्यक्ति ने 2 फ्लैट को खरीदा है, कितना में, तो 60,75,000 रुपये के हिसाब से। मुझे तो लिखने में भी गड़बड़ी हो रही है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्लैट 1 और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेरे भाई फ्लैट 2। आप इसे अगर लंबी मेथड के माध्यम से जब जाएंगे ना तो आप तो फंसी जब जाएंगे। अब अगर दोनों फ्लैट की कीमत बराबर है, मतलब 1:1 के अनुपात में, ठीक है, तो पहली को 10% के लाभ पर बेचा जा रहा है, मतलब +10%, और अगर दूसरी को मेरे भाई 15% की हानि पर बेचा जा रहा है, तो ओवरऑल मेरे भाई क्या होगा, तो +10 × 1 बराबर +10%, और -15 × 1 बराबर -15%, और हम इसे टोटल में भाग दे देंगे तो 1 और 1 2 में। अब मेरे भाई यहाँ पे देखिए +10 - 15 = -5 और बट्टे में 2 बराबर 2.25% की मेरे भाई हानि होगा, क्योंकि यहाँ माइनस का मतलब हानि होगा और प्लस का मतलब लाभ होगा। ठीक है, तो मेरे भाई आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। हम लोगों को, आप लोगों को ज़्यादा दिमाग में इन सारी चीज़ों को नहीं लेना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी अगर 1-2 टाइप और जो मेरे भाई बचा हुआ है, मैं उन सारे चीज़ों को मैं लाऊंगा। और ये आज प्रॉफिट एंड लॉस की सेकेंड लास्ट क्लास है, उसके बाद एक क्लास और आएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।